समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। मां शारदे को अभिनंदन। आप सभी कुरुक्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन के समान संक्षिप्त श्रोताओं को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं कृष्ण तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके हृदय तक पहुंच सकूं। जिस तरह का परिचय मन ने दिया है वहां तक पहुंचने की मेरी यात्रा होगी। जितने लोगों को निकलना है बहुत शीघ्रता के साथ निकल लें कृपा करके। मैं 2-5 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद जितने लोग रुके कृपया आखिरी तक रुकिएगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये बात तय है। जितना पढ़ूंगा उतना। 4 पंक्तियों से अपनी यात्रा शुरू करता हूं। समय संक्षिप्त है, बहुत लोगों को पढ़ना है। सुनिएगा कि बहुत अच्छा है मीठे बोल बोलो, प्यार से बोलो। बहुत अच्छा है मीठे बोल बोलो, प्यार से बोलो। अदू से, यार से, बंदे से या सरकार से बोलो। अदू से दुश्मन, अदू से, यार से, बंदे से या सरकार से बोलो। शहद बोलो, शकर बोलो, मगर ये हौसला भी हो, अगर है देश पर संकट तो फिर तलवार से। क्या बात है, वाह वाह, तो फिर तलवार से। देश पर संकट तो फिर तलवार से। क्या बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हो। वास्तव में आप लोग बहुत कम लोग हो, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ सुन रहे हो, मुझे उम्मीद है कि मैं जो सुनाना चाहता हूं, आपके हृदय तक पहुंचना चाहता हूं, आप उसको मन से सुनोगे। काटंबरी दादा का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत लंबे समय से गुणगान सुन रहा था देश भर के कवियों से। पहली बार आपके पाद पल्लव स्पर्श करने का मौका मिला, इसके लिए मैं भैया पंकज श्रीवास्तव जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। क्या सोच करके इन लोगों ने शहादत दी होगी जिनका विजय दिवस आज हम मनाने चलते हैं, और महसूस कर लेना कि अगर इसी भावना के साथ अपने जिस्म पर सिलहाउट पहन करके, वर्दी पहन करके लोग सेना में जाते हैं, तो एक बार पूरा माहौल गगन में हाथ उठा करके तालियां में तब्दील करना। उस बात के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या सोच करके ये सैनिक जाते हैं, चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। रामलाल तू भी सुन ले यार, मोबाइल चार्ज खूब कराए होंगे, देश के शहीदों की बात भी सुनो। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बैठा जाए। सिर्फ इतना सा मेरा ख्वाब है मेरे ईश्वर, सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर। मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। मौत जब भी हो, मौत जब भी हो तिरंगे में, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। धर्मेंद्र भैया बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर हो आप। अयोध्या का नाम किसी के साथ में यूं नहीं कह सकता पंकज भैया, किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि अयोध्या का नाम रोशन किया, क्योंकि अयोध्या को रोशन करने वाले रामलला तो विराजमान है। उनके नाम से पूरे विश्व में अयोध्या रोशन है। लेकिन आपने अपना, अपने परिवार का, अपने पेशे का नाम रोशन किया है। मैंने भी एक छोटी सी फिल्म बनाई थी, कभी यूट्यूब पे देखिएगा, जनता की लगाम, यूट्यूब पर खूब चली। तो हम आप एक ही पेशे के लोग हैं। सुनिएगा, आप ये देशभक्त आदमी हैं। क्या एक सैनिक के जीवन का कुल फलसफा होता है, वहां से 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला। अभी 12 शहीद हमने खोए देश के पहले CDS के साथ, जिनका नाम बिपिन रावत था। 11 शहीद हमने खोए, बल्कि 13 हो गए आखिर तक। उनके जब शव हटाए गए होंगे तो क्या निकला होगा वो निवेदित करता हूं। और अगर आपके हृदय तक मेरी बात पहुंचे तो जरा जेब से हाथ निकाल लेना दोस्तों, सिर्फ आपसे मुखातिब होने आता हूं। सुनना पंक्तियां। जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला। जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला, और रक्त की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला। जिस्म हटाकर जब शहीद का देखा हमने पर्वत की, श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला। श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान। क्या बात है, लाल लहू से। और सरहदों पर कोई दिक्कत थोड़ी है काटंबरी दाल।
सरहद पर तो इतने बहादुर नौजवान हैं, इतने बड़े रणबांकुरे खड़े। अभी देखा था आपने गलवान की घाटी में हथियार नहीं चलाए थे, सीने से सीना लगा करके चाइनीज सैनिकों को पीछे ढकेल दिया था। खतरा सेना सीमा पर नहीं है, खतरा कहां पर है अजय अंजाम बताते हैं, और ये 4 पंक्तियां भी स्वीकार कीजिएगा। युद्ध नहीं जीते जाते हैं, युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से, युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से। ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। अरे बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत ले जब चाहे, बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत ले जब चाहे, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दार। क्या बात है, हम तो बाजी हार रहे हैं, भीतर तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दार। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से अखंड और धर्म से प्रचंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को काली का कराल लगने लगे। और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने। क्या बात है, लाल लगने, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने। क्या बात है, कैसे बेटे चाहता है ये देश। स्वीकार करिएगा, मैं टिप्पणियां संक्षिप्त करता हूं, कविता सुनाता हूं, क्योंकि कविता सुनने वाले बैठे। कवि सम्मेलन हम कभी भी कर सकते हैं भीड़ में, लेकिन यहां शुद्ध विशुद्ध कविता पढ़ता हूं, सीधे सीधे बिना टिप्पणी। आज जयचंद नहीं, कोई फेरफंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। शेर के घरों से भी सुनो जी आज बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश। जात के लिए भी नहीं, पांत के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश। और एक नाम बोलता हूं और सलाम चाहता हूं, मोमिनों से अब्दुल कलाम क्या बात है, नाम मांगता है। इस देश में यह कहा जाएगा कि हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे बेटे नहीं चाहिए। अब तो ऐसी सरकार है कि अगर ऐसी कोशिश करोगे तो जिस छेद में से अफजल निकलेगा उसमें बम्बू डाल देंगे भीतर। इस समय देश की वो हालत है। तब कहता हूं क्या करेंगे हम। काश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, जब से 370 हटी है वो भी रहा है। काश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे मातरम बोलेगा। और जिस दिन भारत मां के बेटे अपनी पर आ जाएंगे, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा वंदे मातरम। बहुत बहुत आइए इसी तरह से कुछ कुछ सुनाते सुनाते चलता हूं। चार विषय और सुना देता हूं। चेतक तो शुरू करूंगा, वो तो सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां माताएं बैठी हैं उनको सुना देता हूं, सुनिएगा। यकीन मानो कज़ाओं की सलामी लौट जाती है। क्या है माँ हमारी जिंदगी में धर्मेंद्र भैया, सुन लेना, शायद कहीं सिनेमा में काम आ जाए। यकीन मानो कज़ाओं की सलामी लौट जाती है, चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है। दुआ में बैठ जाती है जो माँ पूजा के कमरे में, दुआ में बैठ जाती है जो माँ पूजा के कमरे में। मेरी दहलीज से गम की सुनामी लौट जाती है, मेरी दहलीज से गम की सुनामी लौट जाती है। मेरे परिवार में आज से करीब 40 साल पहले, 30 साल पहले माँ ने एक पेड़, मेरे बाबा ने एक पेड़ लगाया था। मेरी माँ, मैं जब 5-7 साल का था, उस पेड़ के नीचे से निकल करके जब भी जाती थी मेरे साथ, तो सिर पे पल्लू करना। मैं रीजन नहीं समझा उसका उस समय। टाटम्बरी दादा मन में बात बनी रही, पूजा बात को समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है तेरा भाई। माँ पल्लू कर लेती थी सिर पर। 4 पंक्तियों में बात कहने की कोशिश की। 20 साल बाद अगर दिल तक पहुंचे तालियों में तब्दील करना, मैं चेतक सुनाऊंगा जैसा आदेश किया। हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है,
4 बजे छुट्टी होने पे बच्चा घर आता है, 4:15 तक रोज घर पहुंच जाता है। किसी दिन 4:25 हो गए, माँ के माथे पर जो चिंता की लकीरें उभरती हैं, उन्हें गीता का श्लोक और कुरान की आयत मानकर प्रणाम करता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ। सुनिएगा कि हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है, हिफाजत को हमारी खुद पे संकट डाल लेती है। न जाने कौन सा रिश्ता है बूढ़े पेड़ से उनका, यहां से मां गुजरती है तो घूंघट डाल। जो संस्कार, जो मर्यादाएं हमने अपने परिवार में देखी, यहां से मां गुजरती है घूंघट डाल। घूंघट डाल। 2 छंद पढ़ता हूं, सीधे चेतक पे आता हूं, समय का ध्यान रखना है। मेरी नजर में कविता क्या है वो भी रख दूं, क्योंकि आज इस मंच पर जो हमारे जूनियर्स हैं, छोटे भाई हैं, उनके समक्ष मुझे बताना है कि कविता क्या है। सुनिए, पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच। पक्ष हम पार्टी में हो जाते हैं, कभी कोई कांग्रेसी कभी हो गया, कोई भाजपाई कभी हो गया, ये काम हमारा नहीं है। पक्ष, बॉर्डर साहब बैठे, डॉक्टर बॉर्डर देश के बड़े कवि। पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच, सत्य के समक्ष शीश मिलकर झुकाएंगे। कविता का पार्क ही समाज है समक्ष आज, दोनों पक्ष मिलकर इस कक्ष को सजाएंगे। सुनने में दक्ष लोग खोले हुए हैं पक्ष, अच्छा सुनाओ तो पलकों बिठाएंगे। अरे तालियां बजाने के लायक पढ़ा तो जाए, दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। क्या बात है। एक छंद आपकी तरफ से पढ़ रहा हूं, जब भी कोई आपसे तालियां बजाने को कहे और आपका मन ना हो तो ये प्रश्न पूछ लेना, छंद मैं दे करके जाऊं, स्वीकृत करना। कविता को लेकर हम चले हैं कहां से कहां, कितना गिराया है मान, बदलाएं क्या। मुन्नी बदनाम और चोरी के प्रतीकों पर लिखी गई कविता को सुनकर इतराएं क्या। तुलसी, कबीर, सूर, मीरा के उदास नैनन से टपके हुए आंसू गिनवाएं क्या। कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाएं, उस पर कहो तालियां। कविता के मंच पर मस्खरी के क्या कहने। वाह वाह वाह। भारती की यार, अब वो बताता हूं जो मुझे कहना है आपसे। भारती की आरती में दीपक से दमक उठे, शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो। वीरों की जय का जय घोष लगवाओ तो, अरे तालियां तो छोड़ो, सलामी भी देंगे लोग। देश के शहीदों की वीरतावली गाओ तो, देश के शहीदों की वीरतावली गाओ तो, पंक्तियों में श्वेत हरा केशरिया मिला के रंग, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो। गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ, गीतों